जय माता दी मित्रों, आज के प्रश्न का उत्तर भी हमें हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखित मिल चुकी है। तो चलिए सीधे शास्त्र में लिखित जानकारी मैं आप सभी को बताता हूं ताकि किसी के मन में कोई भी शंका ना रह जाए। तो सुनिए, इसमें लिखित है, आहार शुद्ध होने पर यानी भोजन शुद्ध होने पर अंतःकरण मन, बुद्धि और चित्त अहंकार की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि होने पर निश्चल स्मृति होती है यानी शुद्ध याददाश्त होता है। स्मृति की प्राप्ति होने पर हृदय में स्थित संपूर्ण ग्रंथियों, राग, द्वेष, मोह आदि दोषों का विनाश हो जाता है। ज्ञान इंद्रियों द्वारा हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वह सब आहार है। अतः ज्ञानेंद्रियों में सोत, त्वचा, शिव, जिह्वा, नासिका के विषय में तन्मात्रमय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध शुद्ध एवं सात्विक होने से परमात्मा की अनुभूति होती है। माने इन सारे शब्दों का एक ही अर्थ निकल के आता है कि आप शुद्ध आहार का भोजन करें यानी शाकाहारी भोजन करें, तामसी भोजन ना करें यानी मांसाहार भोजन ना करें, जिससे आपके अंदर राग, द्वेष, मोह आदि दोषों का विनाश हो सके, ताकि आपको परमात्मा के दर्शन जल्द से जल्द हो जाए और आपके और भगवान के बीच में एक डोर बंध जाए। क्योंकि मांसाहार की बातें हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में कहीं भी लिखित नहीं है। जिस दिन अगर मुझे लिखित मिल गई, अगर मैं जिंदा रहा, मेरा जीवन काल रहा, तो मैं आपको ये वीडियो बना के जरूर दूंगा। लेकिन अभी तक मुझे इस उम्र तक, 28 साल की उम्र तक मुझे कुछ मालूम नहीं चला है। इतना किताब, इतने पुराण पढ़ने के बाद मुझे नहीं मालूम चला है। केवल शाकाहारी, वो भी शुद्ध शाकाहारी की बातें हर जगह पाई जाती है। और भी कुछ बातें पुस्तक में लिखित थे। एक पुस्तक में और मैं पढ़ा था, उसे भी मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा, हाँ देखिए मिल गया है। देखिए इस पुस्तक में भी बहुत अच्छी बात लिखा है कि मांसाहार से पाप, इस विषय को भी आप ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिए, स्किप ना करिएगा इस चीज़ को। कई लोग को बुरा लग सकता है, क्योंकि हो सकता है जो वीडियो देख रहे हो मांसाहारी हो, लेकिन बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं है, आप खाइए, मैं रोकने वाला नहीं हूँ। लेकिन जो शास्त्रों में लिखित है ना, मैं वो ही चीज़ आपको बता रहा हूँ। जो दूसरे का मांस खाता है उसके मन में दया का भाव कहाँ से आएगा। जैसे खर्चीले आदमी के हाथ में धन का संचय कभी नहीं रहता, यानी जो खर्चीला आदमी होता है उसके पास धन कभी ठहरता नहीं है, इसी प्रकार मांसाहारी के मन में दया का संचय नहीं रह सकता। जानवरों की हत्या करना निसंदेह बड़ी ही निष्ठुरता है। माने जो जानवरों की हत्या करता है वो बहुत बड़ा पाप है। उसका मांस खाना तो निश्चित ही पाप है। माने साफ बात लिखित है शास्त्रों में कि उसका मांस खाना तो निश्चित पाप है, यानी आप मांस खा रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। मांस भक्षण ना करने में ही जीवन है, यानी मांस ना खाना ही जीवन है। मांसाहार करोगे तो नरक का दरवाजा तुम्हारे छुटकारे के लिए कभी नहीं खुलेगा। यानी आप मांसाहार खा रहे हैं तो नरक का दरवाजा कभी भी नहीं खुलेगा, हमेशा नरक का दरवाजा आपके लिए बंद रहेगा, उसी के अंदर आप रहेंगे। अगर लोग खाने के लिए मांस की इच्छा ना करे तो मांस बेचने वाला कोई भी ना रहे। यानी अगर आप बाजार में जाके मांस खरीदे ही ना तो बेचेगा कोई क्यों। जब उसको कोई मुनाफा ही नहीं होगा तो बेचेगा ही क्यों। जब आप मार्केट से खुद तौलवा रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसका मूल्य दे रहे हैं, तो और दुकानें बढ़ेंगी ही, और जीव पाले जाएंगे और जीवों की हत्या होके रहेगी, तो आप भी उस पाप में सम्मिलित है। इस बात को आप कान खोल के सुन लीजिए। भले ही आप मुझे डिसलाइक करिए, भले ही आप अनसब्सक्राइब करिए, लेकिन जो लिखित है वही चीज मैं बता रहा हूं। इसमें लिखित है, जो मनुष्य माया और अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गए हैं वे कभी मांस नहीं खाते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर आप मांसाहारी खा भी रहे हो तो इस सारी जानकारी को सुनने के बाद अब से आप छोड़ दें। देखिए, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं करते, ठीक उसी प्रकार जब तक आपको ये जानकारी नहीं थी तब तक आप खा रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप इस जानकारी को प्राप्त कर चुके हैं, आप सुन चुके हैं, अब से आप अगर छोड़ देते हैं तो आपकी भी मुक्ति निश्चित है। आप भी दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि हमें भी शाकाहारी होना है, तो आप जरूर होके रहेंगे। क्या शाकाहारी से पेट नहीं भरता? क्या शाकाहारी लोग मोटे नहीं होते? क्या शाकाहारी आदमी के अंदर खून नहीं होता? ऐसा बिल्कुल भी ना कहे, डॉक्टर के कहने पे ना जाए। डॉक्टर तो बहुत कुछ कहता है, हर डॉक्टर शराब भी पीता है, हर डॉक्टर सिगरेट भी पीता है, हर डॉक्टर मांस भी खाता है, तो जो वो बोलेगा वही करेंगे, तो करते रहिए।
डॉक्टर का काम केवल दवाई देना है और मरीज को ठीक करना है। खाने पीने का चीज़ें के बारे में, वो भी खासकर मांसाहारी, जो चीज़ें सुबह का खाया शाम में पच जाए और शाम का खाया सुबह पच जाए, वैसा भोजन मनुष्य को करना चाहिए। ना कि मांस को खाओ और 1 महीने तक उसको सड़ाओ, उसके बाद भी वो न निकले, ऐसा काम कदापि ना करें। अगर मेरी जानकारी से आप लोग के मन में अगर कष्ट हुई हो तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, लेकिन जो लिखित है मैं आप सबको वही बताता हूँ। बाकी आगे आपकी मर्जी, आप अपने जीवन के मालिक हैं, आप ही कर्ता धर्ता हैं अपने परिवार के। आपका जो उद्देश्य जान पड़े, जो मन करे वो करें। जय माता दी।